तो दोस्तों आज हम रेफरेंस टैब के पार्ट 2 में आ गए, जहाँ पर अपना रेफरेंस टैब के अंदर आधा चैप्टर अधूरा रह गया था, तो उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर अपने टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट जो है अपने पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे कोटेशन, बिब्लियोग्राफी और कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपन आ जाते हैं इंसर्ट कोटेशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन आता है अपने पास, और सर्च लाइब्रेरी का और ऐड न्यू प्लेस होल्डर का। तो सबसे पहले ऐड न्यू सोर्स पे करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में कुछ इस तरीके का एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है बुक की बात। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ है कि अब कोई किसी भी राइटर ने कोई भी बुक लिखी है तो उसका क्या टाइटल है और कौन से साल में लिखी है और कौन सी सिटी से है और कौन उसका पब्लिशर है, उसके बारे में यहाँ पर अपन को सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी डिटेल। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि MRPREMCHAND, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑथर का ऑप्शन है, इसको छोड़ देंगे और टाइटल डाल देंगे यहाँ पर कुछ भी रैंडमली। बारिश का मौसम, और इसको जो है 2023 के अंदर लिखा गया, और सिटी कौन सी है तो यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ UDAIPUR उदयपुर। और यहाँ पे पब्लिशर कौन है तो R.B.D.R वीडियो इसका पब्लिशर है, वॉल्यूम वाला ऑप्शन, यानी कि इसका जो है कौन सा एडिशन है 1 2 3, तो इसके बारे में तो इसमें 1 कर देते हैं और ओके। तो यहाँ पे एक एंट्री अपनी एंट्री हो गई है, और यहाँ से अपन दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से अपन दूसरी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और एंट्री कर देता हूँ MR दीपक, तो मैंने MR दीपक लिख दिया। और इन्होंने जो है कुछ भी HAWMHL हवा महल का नाम से कोई बुक लिखी है, और ये जो है 2020 के अंदर लिखी है, और इसका पब्लिशर कहाँ पर है JIPUR जयपुर के अंदर सिटी है, और इसका पब्लिशर भी जो है जयपुर का ही है PAKEHSPRINT प्रकाश प्रिंट, और वॉल्यूम इसका सेकंड कर देते हैं और ओके। तो यहाँ पर देखिए 2 एंट्री मेरी हो गई है। अब जैसे अपन और भी एंट्री के यहाँ से कर सकते हैं, तो सबसे पहले अब अपन आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेरा यहाँ पर है मेरा कर्सर, और यहाँ से मैं एंट्री करूँगा तो यहाँ से सबसे पहले मेरी जो है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यहाँ से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए इन दोनों के बारे में हो गई कि बारिश का मौसम बुक है, और इसका ऑथर है चंद MR प्रेम और उदयपुर से है, और RBDO इसका पब्लिशर 2023 के अंदर इसका वॉल्यूम एडिशन 1 है, और सेकंड नंबर वाले का ये जो है पूरा आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अपन इसकी जो है फ़ॉन्ट वॉन्ट साइज वगैरह बदल सकते हैं, जैसे नेम ऑफ शॉर्ट, ये देखिए बदल रहा है, जैसे ही MLM में किया तो और भी बदल गया। तो इस तरीके से यहाँ से इनकी स्टाइल जो है बदल जाती है। इसके अलावा मैनेज सोर्स, इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी ये इतनी सारे एंट्री कर रखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, इधर से इधर कॉपी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। जैसा कि मैं अपन इंसर्ट कोटेशन के अंदर एडिट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर अपन एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से मैं एक और न्यू भी ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि अपन इंसर्ट कोटेशन के अंदर कर रहे थे वो चीज़ यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक बार इसको कर दिया क्लोज, और ये अपना बिब्लियोग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया। और अब पढ़ेंगे रेफरेंस टैब का कैप्शन। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर फिंगर 1 आता है, जहाँ पर अपना कर्सर होगा वहाँ पर ही फिंगर 1 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपन चाहते हैं कि इक्वेशन भी डाल सकते हैं और टेबल भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ टेबल, ठीक है। यहाँ से अपन नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, जैसे कि इसके पीछे मैं टेबल डाला, टेबल 1 आ गया। जैसे क्यों ये टेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारी टेबल डालूंगा। अपन कोई भी कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर लंबा डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी अपने जो है टेबल होती है, या फिर कोई भी फिंगर्स होते हैं और कोई भी इक्वेशन होती है, तो बहुत सारी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए
तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। यहाँ पे टेबल 1 आ गया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक टेबल इंसर्ट। ठीक है, एक टेबल मेरी इंसर्ट हो गई और यहाँ से मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं टेबल 2, देखिए मेरा टेबल 2 आ गया। तो यहाँ पे भी मैं एक और टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं एक और टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। टेबल 3 आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक और टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया और अब इसके बाद में फिर से यहाँ पे जाते हैं और अब की बार मैं टेबल इंसर्ट नहीं करके मैं कर रहा हूँ फिगर्स। ठीक है, तो फिगर्स मेरा एक तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिगर्स के अंदर। क्या डालूँगा, इंसर्ट में गए, क्लिप आर्ट में गए ठीक है, जैसे कुछ भी डाल दिया, ये वाला फ़ोटो डाल दिया और इसकी साइज को मैंने कर दिया छोटा। वैसे ही मैं यहाँ पे और भी आगे जाकर डाल सकता हूँ। यहाँ से मैं एक और फिगर को डाल दूँगा, फिगर 1। यहाँ पे भी 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग यहीं से होगी इसलिए 1 आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए फिगर 2 हो गया अब। और यहाँ पे एक और मैं फिगर डाल देता हूँ। रेफरेंस टैब में गए, इंसर्ट में गए, फिगर 3 आ जाएगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एफिल टावर को। और ये जो है मैंने कर दिया इसको छोटा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई मेरी। और इसके अलावा मैं यहाँ से ऐसे कि ऐसे ये, इसके अलावा इसके अंदर इक्वेशन भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना डाल रहा नहीं हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अपन फिगर 4 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने इंसर्ट टेबल फिंगर आ जाता है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरा कर्सर, और यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ से मैं फिगर वाली जो टेबल है उसको इंसर्ट कर दूँगा यहाँ पर। और यहाँ से मैं चाहूँ तो टेबल वाली जो है पूरी की पूरी इंडेक्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। टेबल वाली कर देता हूँ पहले, मॉडिफाई वगैरह यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। टेबल वाला आ गया कि यहाँ पर जो है टेबल 1 अपने कौन से पेज में है, टेबल 2 कौन से पेज में है, टेबल 3 कौन से पेज में है। और यहाँ पर अपन अब फिगर भी इंसर्ट कर देते हैं। फिगर भी इंसर्ट कर दिया कि ये फिगर यहाँ पर है, ये फिगर अपने यहाँ पर है। तो ये चीज़ हो गई अपने यहाँ पर कि ये मेरा फर्स्ट फिगर है जो 2 पेज नंबर पे है, दूसरा 3 नंबर पे, ये चौथा 4 नंबर पे। और यहाँ से जो है अपन क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कोई भी चीज़, जैसे कि अपन ने इसके अंदर कितनी हेडिंग लगा रखी है, कितने बुक मार्क है, कितने फुट नोट है, कितनी टेबल है, तो ये देखिए टेबल आ गई। इसके अंदर अपन एक लिंक जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से लिंक जनरेट कर सकते हैं, देखिए चलिए मैं वो पूरे पेज के लास्ट में लेके जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं अब लिंक जनरेट कर दूंगा। इस लिंक पे अपन बार बार उस चीज़ पे जाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से अपन लिंक जनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस रेफरेंस में गए और यहाँ से अपन इक्वेशन वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में कितने लगा रखे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया, बुक मार्क, फुट नोट, हेड नोट, एंड नोट वगैरह मैंने जो है अगले वाले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी लगा नहीं रखा। तो मैंने जो लगा रखा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैंने फिगर लगा रखा है, फिगर 1 2 3। तो फिगर 2 वाले पे क्लिक करके मैंने कर दिया इंसर्ट, तो फिगर 2 का यहाँ पे आ गया। ये जो है एक तरीके से लिंक जनरेट हो गया है। फिगर 3 भी मैं आपके यहाँ पे दबा देता हूँ और यहाँ से मैं टेबल में जाके टेबल 3 वाला इंसर्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो ये जो है एक तरीके से अपना लिंक जनरेट हो गया है। इसके अंदर मैं अगर टेबल 3 पे दबाऊंगा तो मैं टेबल 3 जहाँ पर भी होगी, जिस भी पेज पर होगी, और तो मेरे को ये सीधा वहाँ पे लेके चला जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस टेबल 3 कहाँ पर है, जहाँ पर मैं आ गया हूँ अभी। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो है कैप्शन वाला कंप्लीट होता है। अब आ जाता है अपने, अब इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो है रेफरेंस टैब के अंदर मार्क वाला। अब
आ जाते हैं रेफरेंस टैब के इंडेक्स वाले टैब के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री जो है अपन कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जाते हैं सबसे पहले टॉप पर, और यहाँ से मैं कोई भी चीज़ इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ से मार्क कर दूँगा। तो मेरा जो है कुछ इस तरीके से ये पीछे कोई साइन दिखने को पेज मार्कर दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से अपन और नीचे गए और यहाँ से मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया फिर से मार्क, और नीचे गया और यहाँ से मैंने और भी कुछ सेलेक्ट किया और यहाँ पे दबाया और ये कर दिया सेलेक्ट, और यहाँ से मैंने ये चीज़ सेलेक्ट किया और इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, बस इतना सही। और यहाँ पे गया और इसको कर दिया मार्क, ठीक है। यहाँ से मैंने मार्क कर दिया और इसको जो है पेज मार्क के यहाँ से अपन इसको बंद करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ से इसको हटा दिया और इसको कर दिया मैंने क्लोज़। अब मुझे यहाँ पर देखना होगा कि मैंने कहाँ पर मार्क लगा रखे, क्योंकि अपन अगर मार्क लगाना चाहे तो यहाँ से भी अपन लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि ये जो है मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको जो मैं मार्क कर सकता हूँ कैसे, ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ। लेकिन मुझे मेरे पास में 500 पेज की पीडीएफ है, तो उसके अंदर मुझे ये थोड़ी पता होगा कि मैंने कहाँ पर हाईलाइट किया है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी नहीं। तो इसके लिए रेफरेंस टैब के अंदर इसका भी एक इंडेक्स बन जाएगा कि आपने कहाँ पर जो है हाईलाइट कर रखा है। ये देखिए जहाँ पर मेरा सबसे पहले जहाँ पर मैं ले जाता हूँ टॉप पर मैं अपना इंडेक्स यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं ये लो इंडेक्स एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर कॉलम कितने होने चाहिए, और यहाँ से राइट टू अलाइन पेज, इस तरीके से पीछे पेज भी दिखेंगे अपन चाहते हैं तो तो ये लीजिए मेरा ये पूरे के पूरे एंटर हो गए कि आपकी ये वाली जो हाईलाइट है इस पेज नंबर पर है, ये वाली इस नंबर पर है। इस तरीके से अपन यहाँ पर इसका भी इंडेक्स बना सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि रेफरेंस टैब ही एक ऐसा टैब है इसके अंदर अपन हर एक चीज़ की अलग अलग जो है रेफरेंस बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट वाला, अब अपन आ गए हैं रेफरेंस टैब के सबसे लास्ट वाले टैब के अंदर, टेबल ऑफ अथॉरिटी के अंदर। इस ग्रुप के अंदर क्या होगा, मार्केटेशन। इसके अंदर जैसे ही अपन जहाँ पर भी अपन ने लगा रखे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे कंट्रोल बस एंड से पेज के लास्ट में गए और यहाँ पर मैंने ये कर रखा है, इसको अपन कर देंगे मार्क। जो भी मेरे ऑथर है उनको मैंने कर दिया है मार्क, और इनको भी यहाँ से मैंने कर दिया है दोनों को मार्क। और इसी तरीके से मेरे बहुत सारे और भी दे रखे हैं तो उन सबको मैंने कर दिया मार्क, और इसको कर देंगे क्लोज। और यहाँ से अपन होम टैब में जाकर यहाँ से पेज मार्कर को हटा देंगे, और इसके बाद में फिर से रेफरेंस टैब में आकर यहाँ से अगर अपन इंसर्ट टेबल करेंगे तो अपना जो है जो भी ऑथर है उन सब की भी एक इंडेक्स बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स बना रखी है। टेबल ऑफ अथॉरिटी के अंदर जाएंगे तो ये जो है नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर देखिए ये पेज नंबर 6 पर इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है, तो इनकी जो है इंडेक्स आ गई, इन पर कंट्रोल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।